भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग कामायनी के श्रद्धा सर्ग की पंक्तियों को पढ़ेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग कामायनी के श्रद्धा सर्ग की पंक्तियों को पढ़ेंगे। कामायनी एक महाकाव्य है और इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। अगर आप लोगों ने कामायनी के श्रद्धा सर्ग की पंक्तियों के पिछले वीडियो नहीं पढ़े हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को पढ़ सकते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो पढ़ा था आज उसी के आगे की पंक्तियों को पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग उन पंक्तियों को पढ़ लेते हैं। ये है पंक्तियां। कहा मनु ने नभ धरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरूपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता हूं असहाय। अब इन पंक्तियों में कुछ शब्द अर्थ को पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है नभ धरणी। इसका अर्थ होता है आकाश और पृथ्वी। नीचे लाइन में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है निरूपाय। इसका अर्थ होता है जिसके पास कोई उपाय ना हो। और यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ है उल्का। इसका अर्थ होता है टूटा हुआ तारा। फिर यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है भ्रांत। इसका अर्थ है इधर उधर भटकने वाला। यहाँ पर देखिए नीचे लाइन में लिखा हुआ है शून्य। इसका यहाँ पर अर्थ है आकाश या फिर निर्जन प्रदेश। अब हम लोग इन पंक्तियों के प्रसंग को पढ़ते हैं। अगर आप लोग इन पंक्तियों के संदर्भ को पढ़ना चाहते हैं तो आप कामायनी का पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर पढ़ें। उसमें मैंने इन पंक्तियों के संदर्भ को पढ़ाया हुआ है। संदर्भ इन सभी पंक्तियों का एक ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन प्रसंग पंक्तियों के अर्थ के हिसाब से बदलता जाएगा। तो इसलिए हम लोग इन पंक्तियों के प्रसंग को पढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से मनु की स्थिति का वर्णन किया है। श्रद्धा की बातों को सुनने के बाद मनु उससे अपने असहाय होने के बारे में बताते हैं और अपने जीवन की तुलना अंतरिक्ष के टूटे तारे से करते हैं। अब हम लोग इन पंक्तियों के अर्थ को पढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि उस आगंतुक और श्रद्धा की बातें सुनकर मनु ने उससे कहा कि इस आकाश और पृथ्वी के मध्य उनका जीवन एक रहस्य बनकर रह गया है, अर्थात वे इस अनगिनत उलझनों से घिरे हुए हैं कि उन्हें यह समझ नहीं आता है कि इन उलझनों को कैसे सुलझाया जाए। मनु कहते हैं कि जिस प्रकार अंतरिक्ष से टूटा हुआ तारा जलते जलते शून्य में असहाय सा होकर इधर उधर भटकता फिरता है, ठीक उसी प्रकार उन्हें भी अब व्यथा रूपी जलन को लेकर इस निर्जन प्रदेश में बिना किसी सहारे के इधर उधर भटकना पड़ता है। तो ये है इन पंक्तियों का अर्थ।
अब हम लोग इन पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को पढ़ते हैं। यहाँ पर काव्य सौंदर्य में मैंने 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। इसमें फर्स्ट है, प्रस्तुत पंक्तियों में मनु की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है। सेकंड पॉइंट है, इन पंक्तियों में श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। थर्ड पॉइंट है, जयशंकर प्रसाद जी ने मनु की उलझनों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अब हम लोग नेक्स्ट पंक्तियों को पढ़ते हैं। शैल निर्झर ना बना हतभाग्य, गल नहीं सका जो कि हिमखंड, दौड़कर मिला ना जल निधि अंक, आह वैसा ही हूँ पाखंड। अब हम लोग इन पंक्तियों में कुछ शब्द अर्थ को पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है शैल, इसका अर्थ है पर्वत। यहीं पर देखिए लिखा हुआ है निर्झर, इसका अर्थ है झरना। आगे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है हतभाग्य, इसका अर्थ है यहाँ पर भाग्यहीन या फिर अभागा। फिर देखिए यहाँ पर नीचे लाइन में लिखा हुआ है हिमखंड, इसका अर्थ है बर्फ का टुकड़ा। अब देखिए नीचे लाइन में लिखा हुआ है जल निधि, इसका अर्थ है समुद्र। यहीं पर लिखा हुआ है अंक, इसका अर्थ है गोद। नीचे लाइन में यहाँ पर लिखा हुआ है पाखंड, इसका अर्थ है ठगा हुआ या फिर व्यर्थ का जीवन बिताने वाला। अब हम लोग इन पंक्तियों के प्रसंग को पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद जी ने मनु के जीवन को प्रदर्शित करते हुए यह बताया है कि मनु का जीवन व्यर्थ है और इन पंक्तियों के माध्यम से मनु श्रद्धा को बताते हुए अपने जीवन की तुलना पर्वत एवं झरने से करते हैं। अब हम लोग इन पंक्तियों के अर्थ को पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद जी ने मनु के विचारों को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि उनका जीवन तो अब एक प्रकार से पाखंड मात्र ही रह गया है, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार की वास्तविकता या गति के चिन्ह नहीं रहे तथा उन्हें यह जीवन बिल्कुल व्यर्थ बिताना पड़ रहा है। इस प्रकार मनु का यही कहना है कि जिस प्रकार पर्वत के अस्तित्व की सार्थकता झरनों के रूप में प्रवाहित होने में ही है, अन्यथा वह तो जड़ ही कहा जाता है, उसी प्रकार मेरा जीवन भी इसी पर्वत खंड के समान ही है। इसका कारण यह है कि उससे अभी तक किसी भी प्रकार का स्रोत निर्झरित नहीं हो सका। इतना ही नहीं, अपने को उस हिमखंड जैसा मानते हैं जो कि शारिता बनकर सागर में नहीं मिल सका। अब हम लोग इन पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को पढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने काव्य सौंदर्य में 4 पॉइंट लिखे हुए हैं। इसमें फर्स्ट है, प्रस्तुत पंक्तियों में मालोपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। सेकंड पॉइंट है, इन पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद जी ने पर्वत एवं झरने को प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। थर्ड पॉइंट है, प्रस्तुत पंक्तियों में
प्रकृति का चित्रण किया गया है। 4th पॉइंट है, इन पंक्तियों में मनु ने अपने जीवन को व्यर्थ बताया है। तो आज हम लोगों ने कामायनी के श्रद्धा सर की पंक्तियों को पढ़ा है। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो नहीं पढ़े हैं तो उन वीडियो को भी आप जरूर पढ़ें। अगर आप लोग किसी और कवि की भी पंक्तियों को पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।